बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, ये सवाल किया जाता है कि दुआ के बारे में कि दुआ किन लोगों की कबूल होती है और दुआ किन लोगों की मुस्तजाब होती है। तो ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि दुआ के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत और दीगर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायत नक़ल हुई हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैसा शैउन असरअ इजाबतन मिन दावत गाइबिन लिगाइबिन, कि इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है परवरदिगार आलम के नज़दीक कि जो सबसे ज़्यादा और तेज़ी के साथ इस्तिजाबत की मंजिल तक पहुँचती है, वो ये है कि एक मोमिन गायब मोमिन के हक़ में दुआ करे। बस अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दुआ कबूल हो, तो आप मेरे हक़ में दुआ करें। आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो मुझे चाहिए कि मैं आपके हक़ में दुआ करूँ। इसलिए कि मोमिन की दुआ अपने मोमिन भाई के हक़ में कि जो गायब है, उसके हक़ में दुआ कबूल होती है। लिहाजा तमाम मोमिनीन का इस सिलसिले में ये फ़रीज़ा है कि एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, क्योंकि मोमिन की दुआ मोमिन के हक़ में कबूल होती है। इसी तरह से और किसकी दुआ कबूल होती है? वालिदैन, नेक वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है। लिहाजा जब कभी परेशान हो तो अपने वालिदैन से कहा करें कि हमारे हक़ में दुआ करें, और वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के हक़ में दुआ करें। इसी तरीके से अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि जिस तरह औलाद की दुआ फ़र्ज़ंदों के हक़ में, औलाद के हक़ में माँ-बाप की दुआ काबिल क़बूल होती है, मुस्तजाब होती है, इसी तरह से माँ-बाप के हक़ में लायक औलाद की भी दुआ काबिल क़बूल होती है और मुस्तजाब होती है। इसी तरह से मासूम फ़रमाते हैं कि वो बच्चा कि जो मासूम है, जिसके हाथ अभी तक गुनाह से आलूदा नहीं हुए, जब तक उसके हाथ आलूदा नहीं होते, उसकी दुआएँ कबूल होती रहती हैं। लिहाजा उससे दुआओं की इल्तिमास करनी चाहिए और उससे गुज़ारिश करनी चाहिए कि वो आपके हक़ में दुआ करे। इसी तरह से मौला फ़रमाते हैं कि जो शख़्स रोज़ेदार है, इफ्तार के वक़्त उसकी दुआ मुस्तजाब होती है। इसी तरह से वो शख़्स के जो बीमार होता है, शिफ़ा पाने तक अगर जब कोई उसकी अयादत के लिए जाए और उसके हक़ में कोई उसके लिए बीमार आने वाले, अयादत करने वाले के अगर हक़ में दुआ करता है, तो वो दुआ मुस्तजाब होती है। लिहाजा हमें एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए।